इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था। इसकी लॉन्च की तारीख क्या थी, तो लॉन्च की तारीख थी 19 अप्रैल 1975 को। लॉन्च स्थल की बात करें तो सोवियत संघ रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। लॉन्च वाहन का नाम क्या था, तो कॉस्मोस 3M रॉकेट लॉन्च वाहन था। निर्माता संस्था कौन सी, तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसकी निर्माता संस्था। उपग्रह का नामकरण जो है प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, यह आपसे पूछा है। आपसे पूछा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 77वां इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत की 2025 में रैंक थी और जो 85वां दिया यह भारत की 2024 में रैंक थी, यानी कि 8 रैंकों का सुधार हुआ है। वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल देशों की संख्या की बात करें तो 59 देश में भारत के जो है पासपोर्ट से विजिटिंग या ट्रैवलिंग कर सकते हैं। 2024 में भारत की रैंक जो थी 25वां स्थान था, 2025 में 8 स्थान का सुधार हुआ है। फर्स्ट रैंक पे कौन सा है यह भी ध्यान रखिए, तो फर्स्ट रैंक पर सिंगापुर है। इसका वीजा मुक्त देश जो है 195 देश है, जैसे भारत का 59 देश वीजा मुक्त है। जापान, फ्रांस और जर्मनी, इटली ये सभी सेकेंड रैंक पे हैं। बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर कौन रहा है, तो आपका सीरिया, इराक, पाकिस्तान सबसे कमजोर पासपोर्ट में शामिल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है हर साल हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। रैंकिंग का आधार किसी पासपोर्ट धारक को बिना वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा से कितने देशों में प्रवेश मिलता है या इसमें बताया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। आपसे पूछा है कि नाइटिंगेल अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, या आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी नर्सिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइटिंगेल अवार्ड किससे संबंधित है, तो नर्सिंग से संबंधित है। नाइटिंगेल अवार्ड भारत सरकार द्वारा नर्सिंग सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में दिया जाता है, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग की जननी कहा जाता है। यह सम्मान राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड में प्रशस्ति पत्र, रजत पदक और नगद पुरस्कार 50,000 दिया जाता है। कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो ब्रिटेन की प्रसिद्ध नर्स थी। क्रिमियन युद्ध 1853 से 56 में घायल सैनिकों की सेवा कर प्रसिद्ध हुई थी। जन्म इनका जो है 12 मई, जिसे अब अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है वो 12 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। आपसे पूछा है कि किस भारतीय शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील जो है गुजरात के गिरनार पर्वत के पास स्थित थी। इसका मूल निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। उनके अधीन पुष्यगुप्त नामक अधिकारी द्वारा कराया गया था, लेकिन यह झील बाढ़ से नष्ट हो गई और बाद में इसका पुनर्निर्माण गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने करवाया था। इसकी सूत्र की जानकारी कहाँ मिलती है, तो इस झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपसे पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज वॉशिंगटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। नाम क्या था इनका, तो जॉर्ज वॉशिंगटन था। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल जो रहा 30 अप्रैल 1789 से 4 मार्च 1797 तक था। इनकी पार्टी क्या थी, तो ये किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे। इंपॉर्टेंट है यह लाइन। कार्यकाल की संख्या 2 बार राष्ट्रपति बने। संविधान के तहत चुने गए पहले राष्ट्रपति थे।
उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का जनक भी कहा जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन को संयुक्त राज्य अमेरिका का जनक भी कहा जाता है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण नेतृत्व किया। बाकी ऑप्शन में जो दिया है जॉन एडम्स, तो जॉन एडम्स जो थे अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन चर्चित नाम है यह, तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने जिन्होंने गृह युद्ध और दास प्रथा का अंत किया। और जैब कैनेडी की बात करें तो अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे और सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति। तो वर्तमान समय की भी बात कर लें तो वर्तमान समय में अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और दूसरी गैर अनुक्रियापूर्ण पारी में 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण किया। उपराष्ट्रपति कौन से हैं वर्तमान समय? तो वर्तमान समय में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जेम्स डेविड विंस हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में किसे नियोजन का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में किसे नियोजन का जनक कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस साहब को नियोजन का जनक कहा जाता है। भारत में नियोजन का जनक क्यों कहा जाता है? तो प्रोफेसर प्रसाद चंद्र महालनोबिस को भारत में आधुनिक आर्थिक नियोजन की नींव रखने के लिए भारतीय नियोजन का जनक कहा जाता है। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 के लिए प्रसिद्ध महालनोबिस मॉडल तैयार किया, जो औद्योगिकीकरण और भारी उद्योगों पर केंद्रित था। यह 1950 में गठित योजना आयोग के मुख्य सांख्यिकी और नीति निर्धारक थे। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO की भी स्थापना की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते थे। आपसे पूछा है कि भारत ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में हुआ था, बताइए इसमें आप भारत ने कितने पदक जीते थे, बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे भारत ने। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते थे, 1 रजत एवं 5 कांस्य पदक। नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक में जीते थे कांस्य पदक, जबकि मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीती थी और मनु भाकर और सबरजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में भी जीती थी। सौपले कुशले ने जीता था, भारतीय पुरुष हॉकी टीम स्पेन को हराकर जीती थी। और अमन सहरावत जो है पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किग्रा में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। तो ये 5 जो है कांस्य पदक भारत को मिला था। तो पदक संख्या की बात करें तो 1 रजत 5 कांस्य पदक मिले थे। यहीं से ध्यान रखें टोक्यो ओलंपिक के, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक भारत को प्राप्त हुए थे। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के पदक मिले थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारत की लौह महिला यानी कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की लौह महिला जो कहा जाता है वो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल जो रहा है, पहला कार्यकाल 1966 से 1977 तक रहा, दूसरा कार्यकाल 1980 से 1984 तक रहा है। उपाधि लौह महिला क्यों? तो उनके निर्णायक नेतृत्व 1971 के भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश की स्वतंत्रता, आपातकाल लागू करने 1975 से 77 जैसे कठोर निर्णयों के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई, या आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर? स्थल जो था ढाका, बांग्लादेश में। संस्थापक सदस्य कितने थे? तो संस्थापक सदस्य जो थे 7 देश थे। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। बाद में शामिल हुआ अफगानिस्तान 2007 में। तो वर्तमान समय में 8 इसके सदस्य देश हैं। मुख्यालय से कहां है? तो मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। और प्रथम महासचिव कौन थे? तो अब्दुल अहमद इसके प्रथम महासचिव थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। आपसे पूछा है कि सतलुज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, सिपकीला दर्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
सतलुज नदी और उसके उस सतलुज नदी और उसका प्रवेश मार्ग की बात करें तो यह नदी का नाम जो है सतलुज नदी है। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मानसरोवर झील के पास राकस झील से तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश जो करती है और सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। राज्य जो है हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिला से प्रवेश करती है। भारत में प्रमुख बहाव क्षेत्र जो इसका है वह पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना हुआ था। इसका पूरा नाम जो है वह है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 1875 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है तो मौसम की जानकारी, चेतावनी, पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान में शोध। वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा इसके वर्तमान समय में महानिदेशक हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था जिसे नियमित जनगणना माना गया। आपसे पूछा है कि भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था जिसे नियमित जनगणना माना गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई वह हुई 1881 से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली नियमित जनगणना वर्ष 1881 में हुई थी। इसे पहली समुन्नत और आधुनिक जनगणना माना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। 1872 में भारत की पहली बार जनगणना का प्रयास हुआ, पूरी तरह से नियमित नहीं, या लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और 1881 में पहली नियमित व्यवस्थित जनगणना हुई। जनगणना जो होता है हर 10 वर्ष में जनगणना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा आपसे पूछा है कि 21 वर्ष से उम्र को घटाकर 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार दिया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन संख्या 61वां जो था या संशोधन अधिनियम 1988 में आया और लागू हुआ 28 मार्च 1989 को। इसका जो मुख्य प्रावधान था वह था मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव करके लागू किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है जिन्हें स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। कोसी नदी को सारो ऑफ बिहार कहा जाता है। यह नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बाकी बात क्या हुई बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। बिहार की राजधानी क्या, तो बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है, परंतु यहाँ पर हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना उच्च न्यायालय। बिहार का पुराना नाम क्या था, तो बिहार का पुराना नाम जो था मगध था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। आपसे पूछा है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब इसे केवल एक संवैधानिक कानूनी अधिकार माना जाता है अनुच्छेद 301 के तहत। इस संशोधन के तहत सरकार किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है लेकिन उचित मुआवजे के साथ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज
समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को समाप्त करना था। ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, यह आपसे पूछा है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, सुश्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार मिला। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रयासों के लिए दिया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की। यही आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना। इसके नेतृत्व में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 की नींव रखी गई थी। 1969 में इसरो की स्थापना उन्हीं के पहल पर हुई थी। उनकी स्मृति में चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। आपसे पूछा है कि चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धेश्वर मंदिर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसे चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारत की लौह महिला यानी कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। भारत की लौह महिला या आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।